कल नहीं मिले थे इसलिए आज बोल रहे हैं। नियोजन मेला में उपस्थित हमारे जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती उमा देवी जी, लेबर सुप्रिटेंडेंट मनीष जी, सभी हमारे मंचस्थ पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं और हमारे प्यारे युवा मित्रों, आज नियोजन मेला में आप सब आए हैं और सभी के सभी नव वर्ष के मूड में लग रहे हैं। वैसे तो डायरेक्टली आप लोगों से जुड़ाव हमेशा मेरा रहता है, यूथ फॉर डीएम के द्वारा भी। आज आप लोगों के लिए हमने रुझान युवाओं का ऐप लॉन्च करने में जा रहा हूं। उस ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आपके क्या रुझान है उसमें आपको बताना है, ताकि आपके रुझान के हिसाब से आपकी समस्याओं का निदान मैं कर सकूं। बहुत सारे लोगों की समस्या कैरियर की है, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरी समस्या वैसे हैं जिनको स्वरोजगार की जरूरत है, और तीसरे वैसे हैं जिनको गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब चाहिए। जॉब में भी खास तौर पे आपकी इच्छा हमेशा गवर्नमेंट जॉब की होती है, भले प्राइवेट जॉब में पैसा कितना भी मिले, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है, अपॉर्चुनिटी कम है। एक खास बात मैंने देखा, सीतामढ़ी में हमारे साथ सब लोग सेल्फी लेना चाहते हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरे जैसा और भी कुछ रोबोट बना दिया जाए, ताकि आप लोगों की इच्छा जो है पूरी होती रहे। अदरवाइज जो है बहुत मुश्किल हो जाता है एक पदाधिकारी को सबको सेल्फी देना। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, मेरी जैसे आप सभी बने, ताकि आपसे भी लोग सेल्फी ले, और सभी लोगों को बनना चाहिए। आप अपने अपने क्षेत्र में, जिनको भी प्रशासनिक क्षेत्र में आना हो या जिस भी क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में करियर बनाएं। जरूरी नहीं है कि आप आईएएस ऑफिसर ही बने। आप स्वरोजगार के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप अच्छा करते हैं तो निश्चित रूप से मैं प्रोत्साहित भी करता हूं, और उनके साथ पिक भी मिलने का चांस बन जाता है। अगर अच्छा करते हैं तो मैं आपको स्पेशली बुलाता हूं अपने ऑफिस में और आपको सम्मानित भी करता हूं। तो युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में बेटर करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको अपने कार्यालय में सम्मानित करेंगे, विभिन्न अवसरों पर सम्मानित करेंगे, और आपको सेल्फी लेने का भी चांस मिलेगा। तो युवा मित्रों से मुझे यह जरूर कहना है कि आपको 2-3 चीजें जरूर करनी चाहिए। जो छात्र छात्राएं, जो हमारे युवा मित्र हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 24 घंटा आप उसके बारे में सोचें। आपको तन और मन दोनों जो है उस एग्जाम्स के लिए समर्पित करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। दूसरी बात है, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको स्वरोजगार को अपनाते हुए अपने जो ड्रीम है उसको पूरा करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं गरीब हूं और मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे, सभी के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल छुपा हुआ है। आपको पहले ऐसा लगेगा फर्स्ट अपीयरेंस में कि वैसे ही गॉड गिफ्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है। बहुत सारे हमारे यहाँ मित्र खड़े होंगे जो मेरे बारे में जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो बाद में जान लें। तो हर एक व्यक्ति के पीछे बहुत स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल आप करेंगे, लाइफ में जरूर अचीव करेंगे। तीसरी बात है कि आपको जीवन एक बार मिला है, तो जिंदगी में आपको जितना भी अच्छा करना चाहते हैं उसको आप जरूर करें, क्योंकि बाद में अफसोस न रह जाए कि हमें करना क्या था या बनना क्या था, हम बन नहीं पाए। और करना आप ही लोगों को है। कभी भी डिप्रेशन, कुंठा के भाव से ग्रसित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास असीम क्षमता है। उस क्षमता का उपयोग जरूर करना चाहिए। असीम क्षमता की बात मैं इसलिए करता हूं कि अगर सिविल सर्विसेज को क्रैक करना हो, आईएएस आईपीएस बनना हो, तो अपने मस्तिष्क का 2 से 3% अगर यूज करते हैं तो आप आईएएस बन जाते हैं। आइंस्टीन ने जब सापेक्षता का नियम दिया था, उन्होंने अपने मस्तिष्क, अपने ब्रेन का ओनली 17% यूज किया था। आप समझ सकते हैं कि 100% कोई यूज नहीं करता है। मैं कहता हूं कि अगर आपको अपने जीवन में हासिल करना है तो हमेशा अपने ड्रीम के लिए करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए।
एक बात मैं देखता हूँ युवाओं में कि सबको इच्छा होती है कि चलो हम पुलिस में चले जाए, आईएएस बन जाए, डॉक्टर्स बन जाए, इंजीनियर्स बन जाए, बहुत कुछ कर जाए। लेकिन क्या करते हैं वो? ठंडे का मौसम है, कंबल तान के सपने देखते रहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं किया जाता। लेकिन जो प्रयास करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। इसीलिए आप जितना सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए कंटिन्यू प्रयास करने की जरूरत है, कंटिन्यू को लगन करने की जरूरत है। और जो सतत रूप से कंटिन्यू लगन लगता है वो कभी असफल नहीं होता है। बार बार आप असफल होंगे लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। यानी कि आप सफलता के लिए कंटिन्यू प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे अपने जीवन में। आप सबको पता होना चाहिए, सीतामढ़ी से सभी जॉब में जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, सभी में ऑन एवरेज हर महीने कम से कम 600 से 700 सीतामढ़ी के युवाओं को जॉब मिल रहा है। अब बोलेंगे मुझे कैसे पता है? क्योंकि उनके वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास ही आता है, उनके कैरेक्टर से लेके बाकी चीजों के। तो मैं देखते रहता हूं किसका किसमें जॉब हुआ है, तो मुझे लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी है और आप लोगों का हो रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, मैक्सिमम लोग अपना मोबाइल जो है मेरे तरफ करके आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहां से निकलूंगा, फिर आप यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। वहां तक तो ठीक है, लेकिन दिन भर सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप और फेसबुक कितना यूज करते हैं? रात में 12-1 बजे 2 बजे जब तक चलता रहेगा तब तक चलता रहता है। तो पढ़ाई कब होगा? उसका भी लिमिटेशन है। जब मैं पढ़ता था तब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मैं भी यही करता रहता। आप लोग इसका कम से कम यूज करें 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ में इसका मैक्सिमम यूज नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, सोशल मीडिया का मतलब ही होता है सामाजिक, वो ऐसे चैनल के सोशल मीडिया यानी सामाजिकता जिसमें हो, समाज में आप अभी तो आप स्टूडेंट हैं। समान तौर पे मैं बोलता हूं कि सामाजिक जीवन तब जिएंगे जब आपकी शादी हो जाएगी और 1-2 नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाएंगे। और अभी से आप लोग पहले एडवांस में सामाजिक हो गए हैं और स्टूडेंट आप पीछे छोड़ देते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप लोग कम से कम यूज करिए सोशल मीडिया का, और ज्यादा से ज्यादा किताब और इंटरनेट को यूज करिए पॉजिटिवली। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसके लिए अच्छी बात यह है कि जो लोग सोशल मीडिया का कम यूज करेगा वो जरूर सक्सेस होगा, क्योंकि सबके सब उसी में बिजी है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंपटीशन थोड़ा कमजोर हो जा रहा है, ठीक है? तो आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग अपनी स्टडी पे जोर देते हुए काम करें। स्वरोजगार के लिए मैं बोलूंगा कि जिनको जिसमें रुचि है, बहुत सारे अभी मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं। रुझान युवाओं का जो हमने ऐप लॉन्च किया है, जिसमें 60 से 70 हजार हमारे युवा हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हर वार्ड से 10 से 15 हमारे यूथ हैं जो यूथ फॉर डीएम के मेंबर्स हैं। नगर परिषद में 30 तक हमारे मेंबर है हर वार्ड के, और नगर पंचायत में 20 है। तो 60 से 70 हजार वैसे हमारे युवा हमारे साथ कनेक्टेड हैं। उन युवाओं के साथ साथ जो भी दूसरे जो नहीं कनेक्टेड है, वो भी रुझान युवाओं का, उसमें आप ऐप को डाउनलोड करके अपने रुझान आप बताएंगे, आप करना क्या चाहते हैं। इसके बारे में डिटेल्स जो है मुकेश झा DIO NIC आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको डाउनलोड करके इसमें अपना रुझान बताना है। अब इस सर्वे का मुख्य मकसद मेरा यह है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों की समस्या है, तो जल्दी ही हम आप लोगों के बीच होंगे, आपको गाइड करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए और पढ़ाने के लिए। और जिनका रुचि रोजगार के लिए है, लोन में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो लोन मेला लगा के लोन दिलवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन युवाओं से मैं इतना जरूर कहूंगा, आपके माता पिता को आपसे उम्मीदें बहुत सारी है, बहुत सारी है।
कम से कम अपने माता पिता की खुशी, अपने गुरुजनों की खुशी के लिए वैसे काम आप जरूर करें जिससे उनको फक्र हो। वैसे काम कोई ना करे जिनसे उनको सर झुकाना पड़े, क्योंकि छोटे से बच्चे जो 9 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में होता है, उसके बाद उनका लालन पालन बहुत मुश्किल से होता है। आप अपने युवा काल में भी ठंडे के मौसम में नहाने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन एक माँ की क्या स्थिति होती है जब छोटा बच्चा को पालना होता है और 5-6 साल तक जब आप होश नहीं संभालते हैं, उनकी माँ की दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब आपके द्वारा कुछ गलत काम किए जाते हैं। लेकिन आपके अच्छे काम से और जब समाज में, सोसाइटी में जब आपके बारे में कोई कहता है कि आपका बेटा बहुत होनहार है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, किसी की मदद की है, सेवा की है, उनको बहुत खुशी होती है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। युवाओं में भटकाव बहुत है, उन भटकावों से बचने की बहुत जरूरत है। आए दिन सुसाइड की बातें आ रही है, ये सही नहीं है। थोड़े से इमोशनल होके ऐसे डिसीजन लेना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि माता पिता आपके पहले हैं, बाकी सब बाद में। माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। हर युवा जो नवयुवक नवयुवती यहाँ पे हैं उनको मैं बताऊंगा, माता पिता की आप जरूर ध्यान रखें और माता पिता के बारे में सोचें, क्योंकि माता पिता ही आपके अल्टीमेट, आप कितना भी उनको दुख देते हैं, अपने बच्चे के बारे में ज्यादा चिंतित माता पिता ही होते हैं, बाद में आपके मित्र और दूसरे लोग होते हैं। इसीलिए युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप सीतामढ़ी की जो हमारी कल्पना है, आप जैसे सीतामढ़ी बनाना चाहते हैं, आपके कंधे पे है कि सीतामढ़ी कैसा हो। आप जैसा अच्छा करेंगे, सीतामढ़ी का डायरेक्शन उसी दिशा में जाएगा, क्योंकि कुछ समय के बाद आप ही लोगों को लीड करना है सीतामढ़ी को। जितने अच्छे आप लोग नागरिक होंगे, जितने अच्छे आप समाज सुधारक भी हो सकते हैं, जितने अच्छे आप उच्च मकाम को हासिल करेंगे, सीतामढ़ी अपने आप जो है गौरवान्वित होता चला जाएगा। सीतामढ़ी की खासियत यह है, माँ जानकी का जन्म स्थान है, और कहा जाए तो सभी के सभी जो है माँ जानकी के पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। उनका आशीर्वाद अपने आप ही उन पे बरसता रहता है। बहुत कम लोग हैं जिनको यहाँ भूख की समस्या या दूसरी समस्या है। समस्याएं छोटी बड़ी है, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आपके परिवार को, आपके समाज को बदलने का जो जज्बा है वो आपके हाथ में है और आप ही के पास में वही यंत्र है। युवाओं को मैं सुनता रहता हूं कि हमेशा वो बोलते हैं कि यह समस्या है जिसके चलते मैं ऐसा हूं, या मेरे माता पिता गरीब हैं इसलिए ऐसा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। आप गरीब हैं अपने कारण से गरीब हैं, वो इसलिए क्योंकि आप जब चाहें अच्छी पढ़ाई करके आप जॉब लेके आप खुद अमीर बन सकते हैं। जरूरी नहीं है इसके लिए अमीर ही होना जरूरी है। मैं पहले ही बता चुका हूं, हर एक आदमी जो बड़े लेवल पे गए हैं, सभी के पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत बड़ा संघर्ष छिपा हुआ है। आप उस संघर्ष को अपनाएंगे तो आप जीवन में सफल होंगे। एक बात और मैं लास्ट में बताना चाहता हूं, अभी के समय में आप जितना स्ट्रगल करेंगे उतना आप लाइफ में बाद के समय में बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन अभी अगर आपने एंजॉयमेंट ज्यादा किया तो पूरा का पूरा लाइफ जो है वो चौपट हो जाएगा। उसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपकी उम्र 25 साल है, अगर आपने 2 साल खूब अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की, या बिजनेस में खूब आपने दिमाग लगाया, खूब अपना दिन एक करके आपने काम किया, तो आने वाला जो आपका 100 साल का 75 साल है या 70 साल है वो अच्छा हो सकता है। लेकिन 2 से 3 साल अगर आपने बर्बाद कर दिया, या 5 साल कंटिन्यू आपने स्टडी पे फोकस नहीं किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो आने वाला पूरा का पूरा 70 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि वो समय आएगा जब आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, कोई एग्जाम्स आप नहीं दे सकते हैं, या आप युवा अवस्था से बड़े वाले एज में चले जाएंगे, आप वापस नहीं लौट सकते और कुछ नहीं अचीव कर सकते। तो बेटर क्या है, 2 से 3 साल की अच्छी पढ़ाई या अच्छे बिजनेसमैन बनने की तमन्ना, अच्छा संघर्ष, ताकि बाकी का समय जो है वो हर दिन दिवाली और होली की तरह हो। अदरवाइज पूरा का पूरा जो बचा हुआ लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगा।
इसीलिए मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूं इस अवसर पे, आप अपने जीवन का 2 से 3 साल केवल और केवल स्टडी पे फोकस कीजिए। पूरा का पूरा लाइफ स्पैन आपका नहीं, आपके परिवार का, माता पिता का, आपके जितने कुटुंब है, सभी में आप चहेते होंगे और आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा, अच्छा हो सकता है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। कहने को बहुत कुछ है, समय कम है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आप सभी लोग एंजॉय करें। नियोजन मेला में जहां भी जिनको रोजगार का अवसर मिल रहा है उसको जरूर लें, लेकिन कहीं भी आप जॉब करें, इतना मैं जरूर कहूंगा, हमेशा ऊपर की तरफ आप देखते रहें। भले आप छोटे से जॉब में हैं, लेकिन हमेशा आपका जो नजर है वो बाज नजर, हमेशा ऊपर की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। लाइफ में हमेशा अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, हमेशा ऊपर की तरफ जाते हुए सीढ़ी लगा के छत पे जाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए केवल और केवल नैतिक रूप से, नॉट अनैतिक, केवल और केवल ईमानदारी पूर्वक प्रयास करके जीवन में हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। आज क्लर्क है, आप बीपीएससी एग्जाम देके डीएसपी और एसडीएम बनिए। आज एसडीएम है, आईएएस का एग्जाम दीजिए, जहां भी है, लेकिन हमेशा स्टडी को दूर नहीं करना है। पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए जीवन में जितना हो सकता है बेटर एंड बेटर कंटिन्यू करते रहना है। जीवन में हमेशा बेटर करेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन कभी भी मन में कुंठा, डिप्रेशन नहीं लाना है किसी को भी। कभी यह नहीं सोचना है कि मैं पढ़ने में कमजोर हूं। कोई कमजोर और मजबूत नहीं होता है। केवल और केवल रिवीजन, सही से पढ़ाई और बिल्कुल अपने आप को कंसंट्रेट करके पढ़ा जाता है, अपने आप याद। कोई भी जब पैदा होता है कोरा कागज होता है, उस पर क्या लिखना है अपने हाथ में होता है। मुझे लगता है बहुत सारी बातें हो गई, आप सभी एंजॉय करें। नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रुझान युवाओं का ऐप के बारे में मुकेश जी बताएंगे। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और नव वर्ष में कम से कम 5 नए संकल्प लेना है जो 2019 में पूरा होना चाहिए। जब मैं पढ़ता था तो 31 के रात में जितने भी हमें रिजोल्यूशन होता था, हम लिखते थे कि इस साल हमें क्या क्या अचीव करना है, और फिर दिसंबर में समीक्षा करते थे। तो आपको भी अपने जीवन में 2019 में क्या क्या पाना है, वो तमाम चीजें जो है एक डायरी में नोट डाउन करिए, और डायरी भी लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन डायरी में यह नहीं लिखना चाहिए कि अभी खाए हैं, आज उससे मिले उससे मिले। डायरी में हमेशा पॉजिटिव चीजें कि आपकी पढ़ाई में क्या हुआ, समाज में क्या चल रहा है, पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। लेकिन सच सच बात भी कोई नहीं लिखता है, क्योंकि उसमें झूठ लिखता है, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए कि डायरी लेखन से आपकी लेखनी जो है, राइटिंग स्किल अच्छी हो। सो डायरी लेखन एक बहुत नियमित दिनचर्या बनानी चाहिए। आप वो भी नहीं करते हैं तो कम से कम 2019 के लिए आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या आप चाहते हैं, उसके बारे में जरूर लिखें, और उसके लिए कंटिन्यू प्रयास करें। एक और मिथ्या है कि 1 तारीख को जो सबसे अधिक पढ़ता है वो सब दिन पूरे साल पढ़ता है। वो उससे मैं भी ग्रसित था, तो 31 से पढ़ना शुरू करता था, 12 बजे रात तक 1 तारीख तक पढ़ता था, ठीक है, 24 घंटा, ताकि मैं खूब पूरा साल भर पढ़ूं। ऐसा होता नहीं है। आपको 1 तारीख का नहीं, बल्कि हर दिन ये सोचना चाहिए कि हर दिन कम से कम नियमित रूप से 8 से 10 घंटा पढ़ाई हो। जल्दी ही आप लोगों के बीच होंगे, हम क्लास लेके आएंगे और आपकी काउंसलिंग और आपकी समस्याओं पे विचार करते हुए, स्पेशली सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए हम सीतामढ़ी में लॉन्च करने जा रहे हैं, और आप लोगों के बीच होंगे। आपको बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप हेल्दी रहें, वेल्दी हो, और आप जीवन में उन्नति करें। थैंक यू सो मच।